जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो क्या नजर आता है? एक ऐसी खूबसूरत दुनिया जिसमें हर तरह की मतलब अनगिनत तरह की चीजें हैं। एक तरफ तो आसमान को छूते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े मैदानों को चीरती हुई नदियां। कहीं पर जहां तक नजर जाए सिर्फ रेत ही रेत यानी कि रेगिस्तान। और हाँ, जीवन से भरे हुए घने जंगल भी हैं। मतलब प्रकृति ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है ना? पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हमारी पृथ्वी हमेशा से ही ऐसी थी, इतनी सुंदर और जीवन से भरी हुई? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा बहुत पीछे, मतलब समय और अंतरिक्ष की शुरुआत से भी पहले। तो सोचकर देखिए, एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, न कोई जगह, न कोई समय, कुछ भी नहीं। बस एक छोटा सा बहुत ही घना बिंदु था। फिर हुआ एक जबरदस्त धमाका, और जहां पहले कुछ नहीं था वहां अचानक हाइड्रोजन गैस के बादल ही बादल फैल गए। और यहीं पर एक नई शक्ति सामने आई जिसे हम ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। बस फिर क्या था, इसी ग्रेविटी ने हाइड्रोजन के एटम्स को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, और इसी खिंचाव से बने तारे और गैलेक्सीज, और हाँ, हमारा अपना सूरज भी। जरा सोचिए, आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी? वो आग का एक धधकता हुआ गोला थी। कोई हवा नहीं, पानी का नामो निशान नहीं, बस हर तरफ लावा के समंदर थे। ऊपर से लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी और ज्वालामुखी फट रहे थे। ऐसी जगह पर जीवन के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अब सवाल ये उठता है कि आग का वो गोला हमारा घर बना कैसे? ये कहानी है कुछ बहुत ही बड़ी और जबरदस्त घटनाओं की, जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उस वक्त हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट में अकेली नहीं थी, और इसके बाद जो हुआ वो हमारे ग्रह के इतिहास की शायद सबसे बड़ी टक्कर थी। तो हुआ ये कि अंतरिक्ष में दो दुनियाएं एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रही थीं। एक तरह से कहें तो एक भयंकर टक्कर तय थी। एक तरफ थी हमारी नई नवेली पृथ्वी, और दूसरी तरफ था थिया नाम का एक ग्रह जो करीब करीब मंगल ग्रह जितना बड़ा था। और फिर वो हुआ जिसका डर था, वो दोनों टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों दुनियाएं चकनाचूर हो गईं। इस टक्कर से जो मलबा निकला वो हमारी नई पृथ्वी के चारों ओर एक बड़ी सी रिंग की तरह फैल गया। जानते हैं उस मलबे से क्या बना? हमारा चांद। और उस जमाने में चांद हमारे आसमान में आज से 200 गुना बड़ा दिखता था। कमाल है ना? इसके बाद करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही, और इन उल्कापिंडों में जमी हुई बर्फ थी। इसी से हमारे महासागर बने, और साथ ही ज्वालामुखियों से जो गैसें निकली उन्होंने हमारा पहला एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बनाया। तो अब देखिए, हमारा ग्रह धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, इतना कि उस पर पानी तरल रूप में रह सकता था। यानी कि अब स्टेज तैयार था जीवन के आने के लिए। लेकिन ये जीवन शुरू कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। साइंटिस्ट के पास दो मेन थ्योरीज हैं। पहली ये कि समुंदर की गहराइयों में ज्वालामुखी के पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए जिससे जीवन की शुरुआत हुई। और दूसरी थ्योरी ये है कि जीवन असल में मंगल जैसे किसी ठंडे ग्रह पर पनपा और फिर एक उल्कापिंड के जरिए हमारी पृथ्वी पर आ पहुंचा। खैर, जीवन जैसे भी शुरू हुआ, इन शुरुआती सिंगल सेल्ड जीवों ने, मतलब एक कोशिका वाले जीवों ने, अरबों सालों में धीरे धीरे हमारे ग्रह को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया और हमारे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन से भर दिया। वही ऑक्सीजन जिससे आज हम सांस लेते हैं। इसी ने आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए रास्ता बनाया। और एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, पृथ्वी पर मौजूद हर जीव, चाहे वो हम इंसान हो या एक केला, सबका डीएनए उन शुरुआती सेल से ही जुड़ा है। यहाँ तक कि एक इंसान और एक केले का 50% डीएनए एक जैसा होता है। मतलब हम सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो लाखों साल के विकास के बाद पृथ्वी पर जीवन में एक तरह का विस्फोट हुआ, और यहीं से शुरुआत हुई विशालकाय यानी कि जाइंट जीवों के एक नए युग की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर के युग की, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। और सोचिए, लगभग 16.5 करोड़ सालों तक इन विशालकाय जीवों का ही राज था, जमीन पर, समंदर में, हवा में, हर जगह। लेकिन फिर अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ी तबाही आई। एक एस्टेरॉइड जिसका साइज 27 किलोमीटर था,
सोचिए 27 किलोमीटर, वो 22,000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा था। और ये वो घटना थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस टक्कर का नतीजा क्या हुआ? भयानक भूकंप, ऊंची ऊंची सुनामी की लहरें और पूरी दुनिया में ज्वालामुखी फटने लगे। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और इसी के साथ डायनासोर का राज भी खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस तबाही ने भी एक नए अवसर को जन्म दिया और पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया ने जन्म लिया। इस महाविनाश से सिर्फ वो छोटे छोटे जीव ही बच पाए जो कहीं छिप सकते थे, जैसे कि हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स या स्तनधारी। अब जब डायनासोर नहीं रहे तो उन्हें फलने फूलने का पूरा मौका मिला और फिर लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद वे प्राइमेट्स में बदले और आखिरकार हम इंसानों के रूप में विकसित हुए। तो ये थी हमारे ग्रह की कहानी, अरबों साल का एक लंबा, रोमांचक और कभी-कभी खतरनाक सफर। और हम इंसान इस बहुत बड़ी कहानी का बस एक नया चैप्टर हैं। तो अब सवाल ये है कि हम अपना चैप्टर, अपनी कहानी कैसे लिखेंगे?